to be an actor. Oh yes. So where was that love and passion for acting coming from? Family background? No, कोई था family में कि not at दूर all, से? not at all. Family तो मेरी इंतहाई against लोग. You're from Karachi, कि born I and am raised. from Karachi. I wanted to work in dramas. I wanted to work in commercials. तो मैं आई थी सिट्रस टैलेंट के थ्रू, और मेरी अम्मी मेरे साथ हर तरफ ऑडिशंस में जाती थी, और उनके लिए ये था कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या है, क्योंकि एक ऐसी फैमिली जिनकी कभी कोई एक्टर रहा ही नहीं, तो उनके लिए तो ये लाइट्स, ये कैमरास और ये इस तरह बैठ के बात करना तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था कि हम अंदर बैठ के किसी से बात करें। तो मैं तो वहाँ से आई थी। और फिर उसके बाद ये है कि जब एक होता है ना कि जब आप इंडस्ट्री की चकाचौंध देख लेते हैं, कमर्शियल्स पे जाते हैं और चीज़ें जाते हैं, तो आपके अंदर एक शौक डेवलप हो जाता है कि यार ये मुझे करना है, ये मुझे बनना है। और हो सकता है विद द टाइम मैं भी एक ऐसी पोजीशन पे खड़ी होंगी जहां आज सबा कमर और माहिरा खान और हानिया आमिर, तो होता है कि आपके दिमाग में आता है, क्योंकि हम तो बॉलीवुड की परवरिश है ना, जहां से आप हर फिल्म में स्ट्रगल देखते हुए आ रहे हैं कि एक लड़का है जो लड़की से दूर होके स्ट्रगल होके कुछ बन के आ गया, या एक लड़की है जो अपने घर से निकल के स्ट्रगल करती तो वो कुछ बन जाती, बनती जरूर है, लेकिन बनती जरूर है, लेकिन बनती जरूर है। तो हम तो वो वाली तरबियत है ना। कभी सोचा था मैं तो जा भी नहीं हूँ, मैं तो लगती भी कुछ काजोल टाइप हूँ, तो मुझे तो मिल ही जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, उस वक्त नहीं, बिल्कुल उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने काफी कमर्शियल्स किए इसी शौक में, और उसके बाद मैंने कहा कि ना अब मुझे ड्रामा भी करना चाहिए, तो मैंने काफी ऑडिशंस दिए, और फिर उसके बाद मैंने अच्छा मुझे सही से बताओ, सच्ची आज हमने क्या सच्ची हाँ आज हम सच्ची बताओ, ऑडिशन क्या वाकई फेयर होते हैं? डू यू फील? मुझे लगता है उस टाइम होते थे, उस टाइम होते थे, अब नहीं होते, अब नहीं होते। मुझे लगता है कि बहुत से लोग, मतलब अब अगर कोई नबील कुरैशी ऑडिशन कर रहा है, मैं कहूंगी कि यार ये फेयर काम ही करेगा, या काशिफ निसार कर रहे हैं तो मैं कहूंगी ये तो फेयर ऑडिशन होगी। लेकिन बहुत सी ऐसे नाम भी हैं जो ऑडिशन करेंगे, मैं कहूंगी अच्छा देखते हैं किनको सेलेक्ट करते हैं, किनकी पर्ची है, या कौन खूबसूरत ज्यादा लग रही है, या किनकी नेटवर्किंग ज्यादा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे लगता है पहले इसलिए भी ज्यादा फेयर ऑडिशंस होती थी क्योंकि इतना टैलेंट नहीं था, लोग इतना अपने घरों से निकल कर नहीं आते थे, लड़कियां काम नहीं करती थी। अब तो ये है कि हर अगला बंदा इन्फ्लुएंसर है, हर अगला बंदा टैलेंटेड है, हर अगले बंदे को मीडिया में काम करना है, हर अगली लड़की को ड्रामा में एक्टिंग करनी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि सोशल मीडिया ने आपका वो दरवाजा खोल दिया है कि आप खुद से, और अब आपको कहीं जाके ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक ठाक आपकी शक्ल है, बोलना आपको आता है, आपके पास फॉलोवर्स हैं, आपको इंडस्ट्री अप्रोच खुद कर लेगी। ये एक, आई थिंक दिस इज वेरी सैड, दिस इज वेरी सैड। आपको नहीं पता ना, देखें जो मेरे काम करने की लगन है उसने तो मुझे 10 साल खिंचवा दिए। अगर किसी लड़की को नहीं है वो लगन, तो वो क्यों किसी ऐसे की जगह ले जो मेरिट बेस पर आई है? समझ में आ रही है? जिसे वाकई ही शौक है, जिसका वाकई ही पैशन है, जो वाकई ही कुछ बनना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं मेरे पास कितने लोग आते हैं कि आप हमें बताएं कहाँ ऑडिशन दें। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि आप अगर ऑडिशन देंगे भी तो वो कहीं पड़ा सड़ा होगा, या आपको बुला के एक्स्ट्रास में बिठा दिया जाएगा। अगर आपकी रील्स गुड इनफ हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि अब ये इतना हमारा जो कास्टिंग का तरीका है, या अब जो ऑडिशंस का तरीका है, वो इस कदर चेंज हो गया है इन दीज 10 years कि आप खुद सोचते हो कि वाकई अगर मैं वाकई आज भी सोचती हूँ कि अगर मैं 10 साल पहले नहीं, मैं आज आती तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया वाली इंसान ही नहीं हूँ। मुझसे तो हर रोज रील्स बनती भी नहीं है। हाउ कम? क्योंकि आजकल तो हर बंदा सोशल मीडिया वाला है। नहीं, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मतलब कर लेती हूँ, लेकिन यही कि जितना माशाल्लाह आजकल लड़कियाँ एक्टिव हैं, जितना हमारे न्यू कमर्स एक्टिव हैं, जितना वो आजकल इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना वो इसकी तरफ इंक्लाइन है, मैं नहीं हूँ। नहीं, न्यू कमर्स क्या, जितना कंटेंट फॉर एग्जांपल बुशरा अंसारी या फरहान नदीम ने तो अब रिव्यूज वगैरह भी करने शुरू कर दिए, वो जितना कंटेंट, ये तो आपने वो नाम ले लिए ना कि ये तो कंटेंट ना भी बनाए तो इनका तो कोई स्क्रीन पे आना ही कंटेंट बन इनको तो लोग ढूंढ के इनसे लोग काम करवाएंगे ना। ये तो वो नाम है, बुशरा आपा हैं, सानिया सईद जी हैं, मतलब सबा फैसल हैं, वो भी सोशली शी इज वेरी एक्टिव है ना। लेकिन ये वो लोग हैं, सबा हमीद हैं, ये वो लोग हैं कि अगर ये 5 साल का ब्रेक भी ले ले तो लोग ढूंढ के इनको दादी के और माँ के कैरेक्टर्स करवाएंगे। उन्होंने तो अपनी वो मुकाम बना लिया है, वो जगह बना ली है, क्योंकि पीटीवी के दौर से होते हुए आ रहे हैं, और एक मतलब दे आर टैलेंटेड, उन्हें पता है कि कब कहाँ क्या और किस तरह, दे आर सॉर्टेड,
उनकी तो हम बात ही ना करें ना, हम उनकी लीग में ही नहीं है और हम उनकी जगह तक पहुंच भी नहीं सकते, क्योंकि वो तब वही वाली बात आ गई, वो तब आए थे जब कोई नहीं आना चाहता था। अब मैं बात कर रही हूँ अब की, कि अब ये है कि अब हमारे यहाँ अगर आप टीवी पे कभी कमर्शियल्स देखते भी हैं, जो यूट्यूब पे और इस पे कमर्शियल्स आते हैं, तो आप नोट करें हर वो बंदा काम कर रहा है जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने कहीं जाके ऑडिशंस नहीं दिए, उन्होंने किसी को नहीं कहा कि यार मैं काम करना चाहता हूँ या मैं काम करना चाहती हूँ, नहीं, वो इंस्टाग्राम से अप्रोच किए हुए गए लोग हैं और वो आ रहे हैं, और विद दैट नखरा जो हम शुरू में सोच भी नहीं सकते थे कि हम बोलेंगे कैसे, कि हम डायरेक्टर को ये कैसे बोलेंगे कि मैं भी ये सीन कर रही हूँ तो मेरा सोलो, आपने मेरा सोलो नहीं बनाया, मैं सोलो कैसे, आपने मैं कैसे नज़र आऊँगी, हमारे पास तो ये उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता था। आज की लड़की के साथ आप कर तो जाएं, वो आपको बताएगी फिर। ऑल्सो जो इन्फ्लुएंसर आ रही है उसको ड्रामे में पैसों की जरूरत नहीं है, वो तो इतना कमा रही है सोशल मीडिया पे। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि मैंने एक कोलैब रील डाली है और मेरे पास 15 दिन के पैसे तैयार हैं, ठीक है ना। तो अब वो मजबूरियां नहीं रही, पहले जैसे हालात नहीं रहे, तो अब चीजें इट्स टोटली डिफरेंट। हाउ डज दैट मेक यू फील? वेरी बैड, मैं ये तो कह रही हूँ, इट्स वेरी सैड कि आप देखिए ना, मैं फिर वही वाली बात करती हूँ कि मैं अगर एक अच्छी आर्टिस्ट हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, कि मैं अगर एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ या मैंने इतना टाइम इस इंडस्ट्री को दे दिया, तो वो एक पैशन है या वो एक सोच है कि मुझे यही काम करना है, मुझे और कोई काम नहीं करना, इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन अगर कोई सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मनी या फेम कर रहा है, तो वो तो ज्यादती है ना उन लोगों के लिए जो एक्चुअली टैलेंटेड हैं। बहुत सारे रोल किसी ऐसे को सिर्फ इसलिए दे दिए जाते हैं कि यार ये बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको एक्टिंग आती है, लेकिन नहीं, इसके तो फॉलोअर्स नहीं है या इतना पीआर इसका अच्छा नहीं है, यानी इसको दे दो, काफी ड्रामा चल जाएगा यार, रेटिंग्स आ जाएंगी, नंबर्स आ जाएंगे, और आते भी हैं। और मैं कोई हरगिज यहाँ बैठ के एक ब्लेम गेम नहीं खेलती कि नहीं ये गलत है, नहीं, ये अब यहाँ का रिवाज है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, एंड आई डोंट माइंड, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। अब अगर वो तरीका वैसा ही है तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें मैं खुद फिक्स होने की कोशिश कर सकती हूँ, मैं किसी को बदल नहीं सकती। बिल्कुल सही है, मैं कभी किसी को यूँ नहीं बोलूँगी कि आप गलत कर रहे हैं, नहीं। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं हर 1-8 महीने बाद मुझे जोश चढ़ता है कि मैं सोशली एक्टिव हो जाऊंगी, बहुत सारी रील्स बनाऊंगी, मैं स्टोरीज लगाऊंगी, मैं अपना इंस्टाग्राम अच्छा रखूंगी, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी, और ये मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं किसी तरह इस मुआशरे में फिर मैं फिट हो सकूं। मैं किसी को गलत नहीं कहती कि यार ये इंसान गलत कर रहा है, तो भाई यही है।